दोस्तों सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने ब्लॉगिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में समझा। एसईओ क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, रैंक करना क्या होता है, ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है उसका क्या मतलब होता है। आज के इस पार्ट में हम अपने वर्डप्रेस ब्लॉग की एसईओ करने वाले हैं, जिसके लिए हम 2 प्लगइन्स का यूज़ करेंगे। वैसे तो हमने पिछले कुछ पार्ट्स में एक प्लगइन का भी बनाया था जो हमारा लास्ट टू लास्ट पार्ट था, उसमें मैंने आपको 11 प्लगइन्स बताई थी, लेकिन 2 प्लगइन्स मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी क्योंकि वो एसईओ से रिलेटेड थी और आपको जब एसईओ का ही नहीं पता तो आप उन प्लगइन्स के काम को कैसे समझते। तो आज के इस वीडियो में हम 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे जिनकी वजह से हमारे ब्लॉग का एसईओ होगा। ये वन टाइम काम होता है, ठीक है, आप इसको एक बार कर दोगे, उसके बाद आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली हमारी प्लगइन है जो हमारे एसईओ के लिए हेल्प करेगी, वो है रैंक मैथ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रैंक मैथ का होगा, लिखा होगा वहाँ पे रैंक मैथ प्लगइन। आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आपके पास आएगा, लेकिन डाउनलोड फ्री करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल के बटन पे क्लिक करना है। गूगल के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है गूगल की, और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वी कांट फाइंड ए यूजर विद दिस ईमेल एड्रेस, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। हम करेंगे रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेंगे और जैसे ही हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा और हमारे पास रैंक मैथ की लेटेस्ट प्लगइन यहाँ पे शो हो रही होगी जो बिल्कुल फ्री है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। इसका पेड वर्जन भी है, आप चाहो तो पेड वर्जन बाय कर सकते हो। यहाँ से आप प्राइसिंग देख सकते हो उनकी कितनी प्राइसिंग है, और मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग में भाई मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि $6.99 हर महीने का खर्चा है इसका, तो इतना तो हर कोई नहीं उठा पाएगा, लेकिन जो कर सकते हैं, जो पैसा कमाने लग जाएं ब्लॉग से, वो कर सकते हैं, इससे एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। अदरवाइज फ्री वाली प्लगइन हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली। इसके बाद हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद प्लगइन्स पे आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आएगा, चूज फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी ये प्लगइन आ जाएगी। इसको हम ओपन करके इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास कनेक्ट फ्री अकाउंट का ऑप्शन आएगा, हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे ये ईमेल आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का बटन आएगा, ठीक है, कि हम इसे एक्टिवेट कर लें। तो ये क्या है, हमारे पैसे वगैरह मांगेगा, तो हमारी ये एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन हम फ्री वाला ही करेंगे। यहाँ पे कस्टम मोड होगा जिसके लिए पैसे पे करने होंगे, लेकिन हम नॉर्मल ही कर लेते हैं और स्टार्ट विजार्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना, हमें जस्ट सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट गूगल सर्विसेज का ऑप्शन होगा, अभी हम ये नहीं करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन होगा, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, इनको ओपन करके यहाँ पे सेव एंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेटअप एडवांस का ऑप्शन आएगा, हम उसे रहने देते हैं। रिटर्न टू डैशबोर्ड करेंगे, इतना हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स होंगी, एएमपी होगा, ठीक है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग हमारी ऑन हो जाएगी। इमेज एसईओ आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, इसको भी ऑन कर देना, इससे हमारी जो इमेजेस हैं बेटर तरीके से गूगल में आएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी हैं, लोकल एसईओ, ये हम बंद रहने देते हैं, ठीक है। रीडायरेक्शंस हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा वैसे ऑन करने की नीड नहीं है, जो जो मैंने बताया वो आपने ऑन कर दिया, इनफ है, ठीक है। बाकी अगर कोई बंदा इसका पेड वर्जन लेता है, तो जब आप पेड वर्जन लोगे तो यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अपने रैंक मैथ के डैशबोर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पेड वर्जन लिया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं इसे डाउनलोड करूँगा मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए जो पेड वर्जन बाय करेंगे, जिनके पास पैसा है। मैं नहीं बोलूँगा आपको आप बाय करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं जस्ट आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। पेड वर्जन में भी सेम चीज़ होगी, जो आप प्लगइन वहाँ से इंस्टॉल करोगे और उसके बाद क्या होगा, पेड वर्जन को जब हम इंस्टॉल कर लेंगे, ये जो प्रो लिखे आ रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास खुल जाएंगे, ठीक है। और भी एडिशनल हमें सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारी सेटिंग हो चुकी। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी प्लगइन इंस्टॉल करनी है, लेकिन उसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताता हूं कुछ 2 चीज़ें। देखो, हमने बोला पिछले वाले आर्टिकल में कि हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं किसी कीवर्ड के ऊपर, तो जब वो कोई टाइप करेगा गूगल में, अगर हमारा आर्टिकल वहां पे आता है, ठीक है,
तो हमारा आर्टिकल रैंक करने लग जाता है गूगल में। तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि भाई हमने ब्लॉग बनाया है, मुझे अब इसे आर्टिकल को रैंक करना है, इस ब्लॉग को रैंक करना है, तो वो कैसे पता लगेगा? वो हमें उसे बताना पड़ता है। उसके लिए गूगल ने एक सर्विस बनाई हुई है जिसका नाम है सर्च कंसोल। ठीक है, ये सर्विस बनाई हुई है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे हमें अपने ब्लॉग को डालना पड़ता है तो गूगल को पता लग जाता है, अच्छा ये ब्लॉग नया है, अब इस पे जो भी आर्टिकल्स आएंगे ये मुझे रैंक करने हैं। ऐसे ही गूगल की एक सर्विस है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि भाई आपका जो भी ब्लॉग है, ठीक है, आपके ब्लॉग पे कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग आए, मतलब ब्लॉग पे ट्रैफिक कहाँ कहाँ से कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। अगर आप अपने ब्लॉग को इन दोनों जगह से खुद मैनुअल जोड़ने जाओगे उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को मैनुअल करने की बजाय गूगल ने एक प्लगिंग बना दी। आपको प्लगिंग पे आना है, ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है साइट किट। ठीक है, ये प्लगिंग क्या करती है, गूगल की एक तीसरी सर्विस भी है एडसन्स। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था ब्लॉग से पैसा एडसन्स की मदद से कमाते हैं। तो गूगल की जो तीसरी सर्विस है एडसन्स, तो ये क्या करेगी, ये जो साइट किट प्लगिंग है, ठीक है, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स और एडसन्स तीनों के साथ आपके ब्लॉग को जोड़ देगी एक ही बार में। समझ आया? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आ गई साइट किट प्लगिंग आ गई, इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है और इसका सेटअप करना बहुत आसान है। जस्ट आपको एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट सेटअप का, तो हम यहाँ पे स्टार्ट सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को टिक करेंगे, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद अपनी गूगल की ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास चेक बॉक्सेस नहीं आ रहे, यहाँ पे टिक करने का आ रहा होगा, आप उनको सबको सेलेक्ट कर लेना और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये सर्च कंसोल से आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर देगा। इसके बाद हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे ये काम हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे ईमेल आईडी शो होगी और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से चेक बॉक्सेस आएंगे, आप सबको सेलेक्ट कर लेना और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली एक नया पेज खुल जाएगा। वहाँ पे हमें जस्ट 2-3 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं और हमारा काम सारा साइट किट कर देगी। सबसे पहला काम है, आप जिस भी कंट्री से हो आपको वो चूज़ कर लेनी है। तो हम इंडिया से हैं, इंडिया चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है, नीचे आना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ध्यान से देख लेना, अगर एक ऑप्शन भी गलत किया तो सारा प्रोसेस गलत हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को टिक करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सक्सेस लिखा आ जाएगा और गो टू माई डैशबोर्ड कर देना है। इतना करने के बाद आपका साइट किट का काम खत्म हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा काम और करना है। वो काम क्या है, आपको गूगल पे सर्च करना है सर्च कंसोल और गूगल सर्च कंसोल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है और इधर हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आपका ब्लॉग शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस आना है। रैंक मैथ में आपको साइट मैप सेटिंग में आना है और यहाँ पे ये जो होगा आपका ब्लॉग, जैसे मेरा .in है, स्लैश के बाद जो भी लिखा होगा इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद साइट मैप में आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करके सबमिट कर देना है। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है, स्टोरीज पे आना है और यहाँ पे .in/ जो भी आपका डोमेन होगा .in.com, उसके बाद स्लैश होगा। उसके बाद इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने ये सबमिट कर दिया, ठीक है, ऐसे ही ये सेकंड वाले को भी सबमिट कर देना है, ये वाला, और इसको भी सबमिट कर देना है। ये दोनों चीज़ें सबमिट कर दी। इसके बाद ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आएंगे सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, रैंक मैथ में ही आ जाते हैं, रैंक मैथ से भी हो जाएगा। रैंक मैथ में आते हैं, जनरल सेटिंग्स पे आते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं करना है, यहाँ पे टाइटल्स एंड मेटा पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास सारी चीज़ें ओके हैं, यहाँ पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ठीक है। हम सेटिंग्स में जनरल पे आ जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपका जो साइट टाइटल है वो ऐसा रखना है जो भी आपका ब्लॉग है उससे रिलेटेड हो, और टैगलाइन एक यहाँ पे डाल देनी है कि जैसे कि अ ब्लॉग अबाउट एंटरटेनमेंट, अगर हमारा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड एक लाइन लिख देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको सेव कर देना है। आपका जो ब्लॉग का काम है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हमारा मेन जो चीज़ थी वो हमने इस वीडियो में कर ली। बाकी रैंक मैथ प्लगइन को आगे यूज़ कैसे करना है, कैसे इसमें कीवर्ड्स वगैरह का हम टारगेटिंग करेंगे, वो हम आगे जब आर्टिकल लिखेंगे उसमें सीखेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ये वन टाइम सेटिंग थी जो करनी ज़रूरी थी।